सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन-नज़्रु लिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना हबीबना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। रक्स करते हुए अशरफ के ग़ुलाम आते हैं और दिल्ली अजमेर से कलियर से और पाक पटन से, दिल्ली अजमेर से कलियर से और पाक पटन से वाह किस शान से मेहमान चले आते हैं। वाह किस शान से मेहमान चले आते हैं। आज की ये बज़्म मोहब्बत जश्न गरीब नवाज और गरीब नवाज के आफाकी पैगाम से मंसूब है, जिसमें नानतो मनक़बत के अशार शायर खुशनवा जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी ने अपने इनफरादी लबो लहजे में आपके सामने पेश किया और आपने क़ल्ब व रूह की गहराइयों के साथ उसे कबूल किया। थोड़ी देर तक मैं हाजिर हूँ उम्मत मुसलमा के सुलगते मसाइल के साथ। आज का ये प्रोग्राम हालात हाज़रा से मरबूत हम और हमारी शख्सियत, हमारा हुसैन आज़म से ग़ुलामी का सबूत, मौलाए कायनात से हमारी निस्बत उज़्मा और हमारी ज़बू हाली, इस पर थोड़ी देर मैं ख़िताब करने की कोशिश करूँगा। आज फ़रहत व शादमानी का मकाम है कि हमारे दरमियान वो ज़ात मौजूद है जो ज़ात सियादत के लिहाज से, वक़ार के लिहाज से, शाइस्तगी के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से मुनफरिदुल मिसाल है। सादगी ऐसी कि पूरी रात बिठाए रहें मगर हरफ शिकवा ज़बान पर नहीं। अखलाक ऐसा अजीम कि छोटों को हमेशा नवाजने पर यकीन रखते हैं
और सही मानों में जो हुजूर के बेटे होते हैं और जिनका रिश्ते नसबी हुसैन आज़म से मिलता है, उनके अखलाक, उनकी सीरत, उनके किरदार जुदागाना होते हैं। वो ग़ुलामों को भी मोहब्बत भरे लहजे में नवाजते हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल अबा जिनकी बारगाह आलम नवाज में हम पहुँचते हैं तो कुछ इस अंदाज से गोया होते हैं कि उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा, उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा, जिसके कदमों पे हर एक जुल्म ने दम तोड़ दिया। और मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या हैं, मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या हैं, मैंने सज्जाद लिखा और कलम तोड़ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो बारगाह है जहाँ पे खशियत रब्बानी, जहाँ पे तक़वा, जहाँ पे ज़ुहदो वरा, जहाँ पे अखलाकियात, जहाँ पे सीरत नबविया का अक्स इस तरह से ठाठे मारता नजर आता है। गोया ऐसा महसूस होता है कि एक तरफ अक्से अली है, दूसरी तरफ अक्से नबी है। सैयदना इमाम ज़ैनुल अबा जंगल में तशरीफ फरमा है, प्यास का ज़माना है। इमाम सैयद सज्जाद अपने खेमे में खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सजदा रेज हैं। इतने में एक निदा देने वाले ने आवाज दी, पुकारने वाले ने पुकारा कि मैं बहुत देर से प्यासा हूं, कोई पानी का एक प्याला मुझे दे दे। गौर से सुनिएगा बात है, मैं बहुत देर से प्यासा हूं, मुझे पानी का कोई प्याला दे दे। इमाम सज्जाद ने अपनी नमाज खत्म की, मुड़ करके देखा तो एक शख्स जिसके चेहरे पर प्यास, शिद्दते प्यास, फटे हाल, इमाम ने फौरन अपनी सुराही से ठंडा ठंडा पानी उसे दिया। उसने पानी पिया, चूंकि प्यास ज्यादा थी इसलिए फिर उसने इमाम से पानी का मुतालबा किया। इमाम ने फिर दोबारा प्याला पानी का भर कर दिया। जब वो सैर हो गया तो उसने अपनी निगाहें इमाम के चेहरे पर गाड़ दी। कुछ देर तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद के चेहरे पर देखता रहा। बादहू उसने कहा कि हुजूर, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे जाना नहीं। नबी की आल का जो कैरेक्टर है, हुजूर की औलाद की जो सीरत है, मुस्तफ़ा के खून की जो शराफत है, मुस्तफ़ा के खून की जो सियादत है, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, तो उससे पहचान की बात कर रहा है जिसने आलमे दुनिया ही नहीं 18,000 आलम को पहचाना है, जिसके दम कदम से 18,000 आलम मोतरिफ। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। जिसके दम कदम से 18,000 आलम मुतारफ हैं। मैं तुझे पहचान गया हूं, मैंने तेरी शख्सियत को पहचान लिया है। कहा हुजूर, जब पहचाना है तो फिर पानी, जब पहचान लिया था तो प्याले का देना, जब पहचान लिया था तो खेमे में बुलाना कैसा? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। अब इमाम अपनी इमामत के लहजे में बोल उठा। अब बोले सैयदे सज्जाद कि मैंने तुझे पहचान लिया जब तूने खेमे में कदम रखा था। तू वही था जब हम मसाइब की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब हम गम के जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब मसाइब व आलाम की तेजो तुंद आंधियों ने हमारा रास्ता रोका था।
जब करबला से कूफे का सफर और कूफे से दमिश्क का सफर दुश्वार गुजार हो रहा था, तो पत्थर मारने वालों में से, फप्तियां कसने वालों में से, ताना व तशरीह के तीर बरसाने वालों में से तेरा भी एक चेहरा था। कहा हुजूर, जब आपने पहचान लिया मुझे कि तीर बरसाने वाले, ताना व तशरीह की तीर बरसाने वाले में मेरा चेहरा था, तो आपने पानी का प्याला मेरे सामने पेश क्यों किया? कहा नादान, यही तो तू समझता नहीं, यही तो तूने जाना नहीं। जो तूने करबला से कूफा तक, कूफा से दमिश्क तक किया, वो तेरा कैरेक्टर है, वो तेरे घर का वसूल है, वो तेरे घर का आईन है, वो तेरे घर का कानून है, वो तेरे घर का फलसफा है, वो तेरे घर का दस्तूर है। लेकिन जो करबला के ज़ैनुल आबिदीन ने किया, वो मोहम्मद और मोहम्मद की आल के घर का दस्तूर है। अज़मत हुसैन जिंदाबाद, अज़मत हुसैन जिंदाबाद, अज़मत हुसैन जिंदाबाद, अज़मत आका जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत फातिमा जिंदाबाद, अज़मत अली जिंदाबाद, अज़मत अली जिंदाबाद, अज़मत अली जिंदाबाद, अल्लामा अहमद वारसी साहब क़िबला जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत। जो जिस बर्तन में होता है, जो जिस ज़र्फ में होता है, जो जिस बर्तन में होता है वही निकलता है। आले मोहम्मद के यहाँ सीरत मोहम्मदी के गुलाब हैं, आले मोहम्मद के यहाँ किरदार मुस्तफ़ी के गुलाब हैं। ये इसलिए आए हैं कि दुनिया से नफरतों का खात्मा हो, ये इसलिए आए हैं कि दुनिया से बुग़्ज़ का खात्मा हो, ये इसलिए आए हैं कि हसद के पहाड़ को रेजा रेजा किया जाए, ये इसलिए आए हैं कि अना के पुत को पाश पाश किया जाए, ये इसलिए आए हैं कि मानवता का उद्धार किया जाए, ये इसलिए आए हैं कि इंसानियत को मेराजे इंसानियत तक पहुंचाया जाए और उस मकाम तक ले जाया जाए जिसके ताल्लुक से डॉक्टर इकबाल जैसा फलसफी भी कहता है, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ार, ये उस खानवादे के चश्मो चिराग हैं जिनकी ज़ात मोहताजे तारुफ नहीं। ये हुसैनी गुलदस्ते का वो फूल हैं, ये बाकरी गुलदस्ते का वो फूल हैं जिनकी चमक दमक से आज भी दिल रोशन है। जी सुभान अल्लाह, बेशक। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरा खिताब सुनिए। मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। हज़रत की निगाह नाज मुझे चाहिए बस कि गई शान से फातिमा बिनते असद, गई शान से फातिमा बिनते असद रहमान के घर में, गई शान से फातिमा बिनते असद रहमान के घर में, हरम की सामनी दीवार पर अब तक निशा ठहरा, हरम की सामनी दीवार पर अब तक निशा ठहरा। अबू तालिब का हर दुश्मन बताए आज अहमद को, भला काफिर की ज़ौजा का खुदा क्यों मेज़बां ठहरा, भला काफिर की ज़ौजा का खुदा क्यों मेज़बां ठहरा। और ये शेर की हैदर की मोहब्बत का तुम इनकार करो पर, हैदर की मोहब्बत का तुम इनकार करो पर, काबे में सजी बस में तरब याद रहेगी, काबे में सजी बस में तरब याद रहेगी। एक बार तुम पहुंचो कहीं दीवारे हरम तक, ता हश्र तुम्हें तेरा रजब याद रहेगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर की मोहब्बत का तुम इनकार करो पर, काबे में सजी बज़्म तरब याद रहेगी। एक बार तुम पहुंचो कहीं दीवारे हरम तक, ता हश्र तुम्हें तेरा रजब याद रहेगी। और ये आज जो कोरोना का माहौल है उसके ताल्लुक से, कि कोरोना के ताल्लुक से लोग परेशान हैं कि ये कब बीमारी जाए मुल्क हिंदुस्तान से, मैं इस पर गुफ्तगू करता हूं कि दुनिया ये आज मर्ज़े मुसलसल पर राज है, दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है। उलझा हुआ तबीब से फिर सवाल है, उलझा हुआ तबीब से फिर ये सवाल है, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज,
मत भूलना कि बुग़्ज़े अली लाइलाज है। वाह 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 वाह। कोरोना तो ठीक हो सकता है, कोरोना की बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने अली की दुश्मनी का बीज सीने में रखा है तो दुनिया की कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई हकीम, दुनिया का कोई मेडिसिन देने वाला इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। कि दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है, दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है। उलझा हुआ तबीब से फिर एक सवाल है, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, मत भूलना कि बुग़्ज़े अली लाज। और आखिरी शेर कि तेरे इदराक में कब है ये दरारों का तिलिस्म। काबे की जो दीवार फटी थी उसको नजर में रखें कि तेरे इदराक में कब है ये दरारों का तिलिस्म। दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है, दर हकीकत किसी सुल्तान की सुल्तानी है। सदियों पहले यहाँ एक शेर की माँ आई थी, सदियों पहले यहाँ एक शेर की माँ आई थी। ये उसी शेर की दीवारें मेहरबानी है। सदियों पहले यहाँ एक शेर की माँ आई थी, ये उसी शेर की। या अली या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदगी लग रही है। सदियों पहले यहाँ एक शेर की माँ आई थी, ये इसी शेर की दीवारें मेहरबानी है। आइए दरूद पढ़ें आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगाह में, जिस मोहम्मद ने इतना खूबसूरत समा दिया, जिस मुस्तफ़ा ने इतनी खूबसूरत महफिल दी, जिस मुस्तफ़ा ने हमें इज्जत व वक़ार दिया, जिस मुस्तफ़ा ने हमारी ज़िंदगी को बंदगी में तब्दील किया, जिस मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात ने मोहब्बत के गुलाब खिलाए। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ, नजराने मोहब्बत, इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ें कि उम्मत के दरूदो सलाम को खुद मेरे आका सुनते हैं और जो पढ़ता है उस पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। आइए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी मुंतहाए गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है, कोई दस्ते करम फिर जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहें मुंतजर पथरा गई हैं ऐ शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। और अगर मैं वाकिफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, अगर मैं वाकिफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। हजराते गिरामी वक़ार मोहब्बतों के सौदाई हुजूर के दीवाने आकाए कायनात की गुलामी में जिंदगी गुजारने वाले, आज ये माहौल आप देखें, आज ये हालात देखें कि मुसलमान किस तरह से परेशान है, किस तरह से हैरान है। माशी तरक्की मुसलमानों की रुकी हुई है, एजुकेशन मुसलमानों, एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में मुसलमान कितना पिछड़ा है, फिक्री गुफ्तगू सुनना नहीं चाहता। हालात ऐसे बने हैं कि आज हम चार जानिब सताए जा रहे हैं। इसी सताए जाने की बुनियाद पर एक काफिला, एक गिरोह मस्जिद नबवी के दरो दीवार तक पहुंचा और हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा तलब किया। या रसूल अल्लाह, हम तो आपके उम्मती हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके चाहने वाले हैं, हम तो आपके मस्ताने हैं, हम तो आपके दीवाने हैं, हम तो आपके गुलाम हैं। हुजूर, जो आपका गुलाम है उसके ताल्लुक से कुरान ये ऐलान करता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ना घबराओ, ना गमज़दा हो, तुम ही बुलंदो बाला हो जाओगे। या रसूल अल्लाह, आपके उतरा हुआ कुरान 1400 साल से हमें ये वाक़ई खुशखबरी सुना रहा है। आप पर उतरा हुआ कुरान 1400 साल से हमें अमन की बातें बता रहा है, 1400 साल से दिल को तसल्ली दे रहा है। तो फिर ये हस्पानिया क्यों, ये हस्पानिया ये क्यों वीरान हुआ, ये अफगानिस्तान क्यों वीरान हुआ, ये अहले ईमान क्यों वीरान हुए, ये मस्जिद अक्सा क्यों वीरान होने वाली है। हालात इतने खराब क्यों हैं। आज
या रसूल अल्लाह, जब आप पर उतरा हुआ कुरान हमें ये बता रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशानी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हुजूर हम जाए कहाँ? आपके दरे नबूवत पर, आपके रोज़े मुबारक पर हम इस्तिगासा तलब करते हैं। या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए और हमारे हालत ज़ार पर तरस खाइए। हमें हमारे उस रोशन माजी की तलाश है जिस रोशन माजी में हम कभी कामयाब होते थे, हम कभी 7,000 की तादाद में होते थे तो 1 लाख को शिकस्त देते नजर आते थे। हम उसी तरफ जाना चाहते हैं, हम उसी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। आखिर बात क्या है हुजूर, हम आपके गुलाम हैं, तो कब्र अनवर से जानते हो क्या आवाज आती है? हुजूर के रोज़े अनवर से आवाज आती है, ओ गुलामी का दावा करने वाले तू नादान है। अगर मेरा गुलाम होता तो कल्बे सिद्दीक लेके आता, मेरा गुलाम होता तो बाजुए उमर लेके आता, मेरा गुलाम होता तो तेरे सीने में हिम्मते बूदे जाना होती, वलवलाए जर्रार तेरा सीना होता, तेरी आंखों में सुरमाए खाके मदीना होता। वो गुलामी का दावा करने वाले, वो गुलामी का दावा करने वाले मेरे गुलाम को देखना चाहता है। अरे तू कैसा गुलाम है कि तेरी आंखें छलकती नहीं हैं? तू कैसा गुलाम है कि चारों तरफ रामूसे रसालत पर हमले हो रहे हैं, तुझे कुछ होता नहीं है? वो गुलामी का दावा करने वाले, अगर मेरे गुलाम को देखना हो तो मेरे गुलाम को देखो, लिबास फटा हुआ है, गुबार में अटा हुआ है, वो वहां पे पहुंचता है, पीरो मुर्शिद की निगाहे करम उसको तलाशती है। मुर्शिद कहता है मुरीद होने आए हो? कहा हुजूर मुरीद होने आए हो। कहा जाओ 1000 रकात, जाओ 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, जाओ 1000 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, जाओ 2 रकत नमाज नफिल पढ़ो। जाता है वो मुरीद कामिल, पढ़ता है 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह, 1000 बार कुल हुवल्लाह, 2 रकत नमाज नफल पढ़ने के बाद वापस आता है, और वापस आने के बाद अब पीर के पास हाजिर होता है। पीर तेरी रजा क्या है? पीर तेरी मर्जी क्या है? पीर तेरी रजा क्या है? पीर तेरी खुशी क्या है? पीरो मुर्शिद ने करीब बुलाया, और गुलामी का दावा करने वालों मेरे गुलाम की शान तो देखो, मेरा गुलाम कितना अरफा वाला है। पीरे कामिल ने कहा सर उठाओ और देखो क्या नजर आ रहा है। सर उठाने वाले दरवेशे कामिल ने सर उठाया तो कहा पहला आसमान दिख रहा है और कुछ तो नहीं। कहा सर झुकाओ, क्या दिख रहा है? कहा नीचे जमीन दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। अब दरवेशे कामिल ने, अब फकीरे कामिल ने, अब पीरो मुर्शिद ने फरमाया अच्छा आओ, अब अपनी निगाहों से ना देखो, जरा मेरी निगाहों से देखो, जरा पीर की निगाहों से देखो, जरा पीर की नजर से देखो, जरा मुर्शिद की नजर से देखो। जब करीब आया दरवेश और पीर की निगाहों से देखना शुरू किया तो पीर ने कहा क्या नजर आया? कहा हुजूर पहला आसमान ही नहीं, दूसरा आसमान ही नहीं, तीसरा आसमान ही नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, अब तो नजर उठाता हूँ तो अर्शे खुदा देखता हूँ। कहा नीचे देखो, कहा नीचे देख रहा हूँ, अब पहली जमीन ही नहीं, दूसरी जमीन ही नहीं, तीसरी जमीन नहीं, चौथी जमीन नहीं, अब तो नजर झुकाता हूँ तो तहतुस सरा देखता हूँ, नजर उठाता हूँ तो अर्शे खुदा देखूं, नजर झुकाऊं तो तहतुस सरा देखूं। कहा लाओ मेरे इस गुलाम को जैसा, आज की साइंस कितनी भी तरक्की कर ले वो आसमान के पार नहीं देख सकती, आसमान के अंदर नहीं देख सकती, लेकिन आओ देखो ये मुस्तफा के गुलाम है, दिखाने वाला उस्मान हारूनी है और नजरों से देखने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, औलादे मखदूमे समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब गौर फरमाइए, वो गुलामी का दावा करने वाले मेरा गुलाम इस तरह से होता है जो नजर उठाए तो अर्शे खुदा देखे, जो नजर झुकाए तो तहतुस सरा देखे। हजराते गिरामी वकार, अब बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। ये गुलामी की बात करने वाला अगर मेरे गुलाम को देखना है तो अब उस मेरे गुलाम को देखना है तो किसकी सूरत में देख, मेरे गुलाम को देखना है तो सिपह सालार साद इब्ने अबी वक्कास की सूरत में देख,
ईरान पर हमला हो रहा है, तारीख के लिहाज से अपने आप को मजबूत करिए। जिस कौम का रिश्ता उसकी तारीख से टूट जाता है वो कौम बेकार हो जाती है। आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, आपको हजरत उमर कौन है नहीं पता, आपको कौन हजरत उमर ने कितनी मुद्दत खिलाफत की आपको पता नहीं, हजरत अली की शान क्या है आपको पता नहीं, क्योंकि आप तो मस्त हैं दुनिया की रंगीनियों में, आप तो मस्त हैं मैगजीनों में, आप तो मस्त है मोबाइल पे फहिश फोटो देखने में। अरे काश कि आपने अपना आइडियल उमर इब्ने खत्ताब को बनाया होता तो कसम खुदा की, जैसे मौला उमर के जमाने में शेर और बकरी एक घाट के नीचे पानी पीते थे। आपको पता है ये शेर और बकरी में दोस्ती कैसी हुई, शेर और बकरी में दोस्ती कैसे हुई। हजरत उमर से पूछने वाले ने पूछा, ऐ खलीफा-ए दोयम क्या बात है कि शेर ने बकरी को अपना दोस्त बना लिया, बकरी शेर से मोहब्बत करने लगी। कहा जब से उमर ने अपने रब से दोस्ती कर ली, जब से उमर ने अपने रब से मोहब्बत कर ली, जब से उमर ने अपने रब से ताल्लुक कर लिया, खुदा की सारी मखलूक ने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर ली। आप क्यों नाकाम हैं? कभी आपने सोचा कि आपका रब क्या चाहता है? कभी आपने सोचा जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल का हक आपने कितना अदा किया? उस रसूल जिस रसूल के आप उम्मती हैं उस रसूल के उम्मती का हक आप किस तरह निभा रहे हैं? हजरत गिरामी वकार रसूलुल्लाह का गुलाम देखना हो तो साद इब्ने अबी वक्कास को देखो, ईरान पर हमला की गरज से जा रहे हैं, अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए जा रहे हैं, नामूसे मुस्तफ़ा के परचम को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं, इल्लल्लाह के पैगाम को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। जलसे में आओ तो इस नजरिए से ना आओ कि सुनेंगे और वाह वाह आहा करके चले जाएंगे। अरे इस वक्त अब वाह वाह का मकाम नहीं, अब तो आह आह का मकाम है। किरदार हुसैनी हमसे छीना जा रहा है, सीरत अली हमसे छीनी जा रही है, किरदार बाकरी हमसे छीनी जा रही है। आप हजरत इमाम बाकर की बात करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात करते हैं, सैयद सज्जाद की बात करते हैं, इमाम हसन मुश्तबा की बात करते हैं, तो कितने लोग इस महफिल में हैं जिन्होंने इमाम सैयद सज्जाद की सीरत को पढ़ा है और उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अली अली कहने से कोई जन्नती नहीं हो जाता जब तक अली की सीरत को अपनी सीरत में न ढाल ले, अली के किरदार को अपने किरदार में तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अली, अज़मत अली जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, ख्वाजा करीम नवाज जिंदाबाद, ख्वाजा करीम नवाज जिंदाबाद, अज़मत मखदूम पाक जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद। बहुत कुछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख की रोशनी में बताऊं, साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर लेके जा रहे हैं, ये हुजूर के गुलाम की शान है। एक मुजाहिद ने साद इब्ने अबी वक्कास से कहा, हुजूर दरिया की लहरें बड़ी तेज हैं, दरिया की ये लहरें जरा घटने दें, जरा घटने दें, उसके बाद हम दरिया पार करेंगे। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, जिसका सिपह सालार इतने आला कैरेक्टर का हो, जिसका सिपह सालार अल्लाह पर इतना भरोसा रखता हो, जिसका सिपह सालार इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार हो, जिसका सिपह सालार मोहब्बत रसूल से अपने सीने को मदीना बनाए है। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा, दरिया की हम क्यों परवाह करें, हम तो उस मोहम्मद के गुलाम हैं जिसका जमाना परवाह करता है। हम तो उस मुस्तफ़ा के गुलाम हैं जिसका जमाना परवाह करता है। अब साद इब्ने अबी वक्कास ने अपने घोड़े को डाला, दरिया अपना काम कर रहा था, मुस्तफ़ा का गुलाम अपना काम कर रहा था। दरिया के रुख को अगर मोड़ा है तो मुस्तफ़ा के गुलाम ने मोड़ा है। दरिया पार कर गया पूरा लश्कर, और ईरान जो उस वक्त सबसे बड़ा सुपर पावर था उसने कहा, देवा आमदन, देवा आमदन, ये इंसान हो ही नहीं सकते, ये तो देव हैं, ये तो जिन हैं। इस तरह से भला कोई करता है कि भला चढ़ते दरिया को पार कर ले, भला दरिया को शिकस्त कर ले। दरिया को जो शिकस्त देता है वो कोई कमजोर नहीं, वो बहुत ताकतवर है। हम इंसानों से लड़ सकते हैं मगर जिन और भूत से नहीं लड़ सकते। इन्हें क्या पता कि जो मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लेता है, जो हैदर की गुलामी का पट्टा अपने दिल में डाल लेता है, वो न दरिया को खातिर में लाता है न समंदर की परवाह करता है। तभी शायर कह उठा, अरे तो दश्त भी दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप तो तारीख की रोशनी में बताऊं, जब पूरी की पूरी फौज दरिया पार कर गई तो एक मुजाहिद पहुंचा, कहा साद इब्ने अबी वकास आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा कहो, मैं अमीरे लश्कर हूं। कहा मेरा एक प्याला दरिया के अंदर डूब गया है, मेरा एक प्याला दरिया के अंदर डूब गया है। हुजूरे वाला मुझे मेरा प्याला चाहिए। क्या यकीन था, क्या एतमाद था, क्या भरोसा था मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात की जानशीन पर, क्या एतमाद था, क्या भरोसा था। फरमाया अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहा कि दरिया के अंदर गिरा हुआ प्याला मैं कैसे दिला सकता हूं। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है, वो पावरफुल होता है। तभी तो कहा हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कि ऐ दरिया, मेरे मुजाहिद का तूने प्याला लिया है, जरा मेरे मुजाहिद के प्याले को तू वापस दे दे। मैंने कहा ऐ दरिया, तेरी शाम क्या है, तू सुनता है? दरिया ने कहा सुनता हूं, जो मोहम्मद की सुनता है उसकी हम भी सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के बिला वारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो दरिया किसी की नहीं सुनता, आग किसी की नहीं सुनती, लेकिन देखो मुस्तफा वालों की शान देखो, हुजूर के सच्चे गुलामों की शान देखो। आपने फरमाया वो दरिया मेरे मुजाहिद का प्याला दे दे। दरिया की मौजों में इस्तिराब हुआ और दरिया की तह के अंदर गया हुआ प्याला ऊपर आ गया और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने वो प्याला उठा करके मुजाहिद के हाथ में दिया। इश्क बोल उठा, कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद के जैसी येड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, खड़े होकर नारा लगा दे, खड़े होकर के नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत हुसैन जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, औलिया जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूमे सिबना जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने गौसो ख्वाजा जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूमे सिबना अल्लामा अहमद वारसी साहब क़िबला जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। अब अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए हजरत, बैठ जाए माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत गिरामी वक़ार, ये है मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम। जो पानी पर हुकूमत करे वो हुजूर का गुलाम, जो आग पर हुकूमत करे वो हुजूर का गुलाम, जो पहाड़ों पे हुकूमत करे हुजूर का गुलाम, जो नदी नाले जिसके मर्जी के ताबे हो, नदियां जिसकी मर्जी के ताबे हो वो हुजूर का गुलाम, शेर जिसके सामने सर झुका दे वो हुजूर का गुलाम, कायनात का जर्रा जर्रा जिसके सामने सर झुका दे वो हुजूर का गुलाम। मैंने कहा आका क्या शान है, जब आपके गुलाम इतनी शान वाले हैं तो आपकी आल की शान का आलम क्या होगा। और आपकी आल का मैं बताऊं, अब मौला से शुरू करता हूं। मेरे मौला की शान देखो, मौलाए कायनात की शान देखो। मैं कहता हूं इसलिए कि अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं। बड़ा है नामे अली, कायनात छोटी है। मौला की शान देखिए, मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की शान देखिए कि मौलाए कायनात की बारगाह है। अबू जहल हरम काबा में मौजूद है। अबू जहल के पास एक शख्स आया, मांगने वाला आया। उसने कहा ऐ अबू जहल मुझे कुछ दे दे ताकि मेरी मुराद पूरी हो जाए, ताकि मैं तंगदस्त हूँ, खुशहाल हो जाऊँ। अबू जहल ने मजाक मजाक में कहा कि एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ तुझे बहुत मिलेगा, जहाँ तुझे बहुत अता होगा। अब अबू जहल ने जब ये बात कही तो उसने मजाक नहीं लिया, उसने सच समझ लिया। और सच क्यों ना समझता, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से सियादत तकसीम होती है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से इल्म तकसीम होता है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से हिकमत तकसीम होती है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से शराफत तकसीम होती है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पे तफक्को तकसीम होता है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पे अल्लाह की खशियत तकसीम होती है, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से ज़ुहद व वरा तकसीम होता है, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हसन मिलते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हुसैन मिलते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन मिलते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहाँ पे गरीब नवाज मिलते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहाँ पे गौसुस सकलैन मिलते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहाँ पे महबूब यज़दानी
दरवाजा है जहाँ पे बाबा फरीद मिलते हैं, यही वो दरवाजा है जहाँ पे शाह नसीरुद्दीन मिलते हैं, यही वो दरवाजा है जहाँ से शाह शमशुद्दीन मिलते हैं, यही वो दरवाजा है जहाँ से सरकारे गुलरा मिलते हैं, यही वो दरवाजा है जहाँ पे अलाउद्दीन बल्खी मिलते हैं, हजरत महमूद बल्खी मिलते हैं, यही वो दरवाजा है जिस दरवाजे से सैयद सालारे मसूद गाजी मिलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे मखदूमे सिमना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जरा गौर से सुनिए, यही वो दौर है। मौला कायनात की शान देखिए। वो शख्स आया, कहा मुझे परेशान हूँ, कुछ चाहिए आप अता फरमा दें। मौला के चेहरे को देखा, मौला ने उसके चेहरे को देखा। मौला तो दिल की किताब पढ़ते हैं। मौला पढ़ते हैं कौन सी किताब? हम और आप जब पढ़ते हैं तो चेहरा भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अली की हुकूमत कहाँ है? अली की हुकूमत दिल पे है। अली दिल की किताब पढ़ते हैं। मौला ने महसूस कर लिया ये आया नहीं है बल्कि भेजा गया है। आज इसको इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि जिंदगी भर किसी दरवाजे की तरफ देखने की इसको जरूरत ही नहीं। जिंदाबाद। शान देखें, मेरे मौला की शान देखें। मेरे मौला ने फौरन गए, ना अंदर गए ना बाहर गए, ना संदूक खोला। मौला ने बंद मुट्ठी ली और बंद मुट्ठी लेने के बाद, मौला आपका हाथ क्या है? नादान क्या समझे ये अली का हाथ है। मैं कहता हूँ ये वसी का हाथ है। नादान क्या समझे ये अली का हाथ है। ये अली का हाथ नहीं, क्योंकि अली का हाथ महदूद है, लेकिन मुस्तफा ने अली के हाथ को इतनी बुलंदी काबे में दे दी। जब अपने कंधे पर मौला को उठाया है तो अली को इतना बुलंद किया कि अली हाथ उठाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या वाह वाह वाह। उठाने वाला कौन है? जब मौला ने फरमाया, एक बात सुन लो जुमले मोतरज़ा के तौर पर, जब मौला ने ये फरमाया, मौला ने फरमाया सरकार मैं आपको उठा लूं। आका ने फरमाया अली ये नबूवत का बोझ है, ये रसालत का बोझ है, ये यासीन का बोझ है, ये मुजम्मिल का बोझ है, ये मुदस्सिर का बोझ है, ये बशीर का बोझ है, ये नज़ीर का बोझ है, ये राज़े अलिफ लाम मीम है, ये काफ हा या इन सात का भेद है, ये तासीम मीम का वजूद है, ये हा मीम ऐन सीन काफ का अक्स है। अली नहीं, अली आज तुम मुझे नहीं उठाओगे, आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। आज नबूवत विलायत को उठाएगी जब नबी उठाएं। अच्छा एक बात बताओ, जब नबी ने उठाया होगा तो सिर्फ जाहिर में उठाया होगा क्या? नहीं, जाहिर में नहीं उठाया होगा। ऐसा उठाया नबी ने, ऐसा उठाया नबी ने कि 1400 साल हो गए, आज तक लोग जान ही नहीं पाए कि अली बुलंद कितने हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अली क्यों ना बुलंद हो? अली क्यों ना बुलंद हो? आज तक कोई मां सहने तौहीद में दाखिल नहीं हुई। जुमले पे गौर कीजिएगा मेरी। आज तक कोई मां सहने तौहीद में दाखिल नहीं हुई। मक्के वालों ने देखा, बड़े बड़े अशराफे कुरैश ने देखा कि जब हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की मां काबे के इर्द गिर्द गई, 13 रजब का दिन था, मौला अली की मां चल रही है। क्या शान है फातिमा बिनते असद की। काबा मुस्कुरा रहा है। फातिमा बिनते असद को देख करके काबे वाला अपनी मेजबानी में फातिमा बिनते असद को बुला रहा है। जनाबे अबू तालिब के पास लोग गए, कहा अभी देखा है कि दीवार काबा फटी हुई है, दीवार काबा में दरार आई है, दीवार काबा फट चुकी है और उसमें आपकी सौजा फातिमा बिनते असद दाखिल हो गई है। अबू तालिब मुस्कुराए। अबू तालिब को परेशानी लाहिक नहीं हुई। कोई और शौहर होता तो परेशान हो जाता, तकलीफ में आ जाता कि न जाने मेरी बीवी को क्या हो गया है। लेकिन तौहीद का पहला घराना, तौहीद का पहला स्कूल, तौहीद का पहला स्कूल, तौहीद की पहली यूनिवर्सिटी का नाम अबू तालिब का घर है। जो लोग ये जानते हैं कि जनाबे अबू तालिब ये कुफ्र के पेड़ से हुए हैं, मैं कहता हूं नादान तुम जानते नहीं। जिसके घर से इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो, जिसके घर में तौहीद की दावत दी जाए, जिसके घर में रिसालत के पैगाम को आला किया जाए, अरे जिसने मोहम्मद को पाला हो, जिसने मुस्तफा को पाला हो, जिस पर निगाह पड़ जाए, जब वो जहन्नमी नहीं हो सकता तो जो मुस्तफा अबू तालिब की गोद में खेला हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जमी के बाप का भी बाप है अबू तालिब, जमी के बाप का भी बाप है अबू तालिब। हजरत गिरामी वक़ार, अब वो आप देखिए कैफियत देखिए, जब फातिमा बिनते असद काबे के अंदर तशरीफ ले जा रही हैं, जनाब अबू तालिब को लोगों ने कहा कि आप बताइए आपकी ज़ौजा इस तरह से मामला हुआ। कहा मैं क्या जानूं, जिसने बुलाया है वो जाने, जो मेहमान बन के गया है वो जाने, जिसने बुलाया है। अच्छा जब गई हैं तो दीवार के रास्ते गई हैं। 13 रजब गुजरा, 14 रजब गुजरा, 15 रजब गुजरा और 16 रजब है ताजदारे कौनो मकान। अब आप देखिए, अब आप गौर करिएगा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा कि जब मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात पर कुरान उतरा है, जब हुजूर पर कुरान उतर रहा है तो कभी खदीजा के घर में उतर रहा है। जहाँ पे मुस्तफ़ा है, जहाँ पे मुस्तफ़ा है वहाँ पे कुरान उतर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पे मुस्तफा है वहां पे कुरान उतर रहा है। मैं शाने अली क्यों ना बयान करूं, अगर कोई मुझे शिया कहे तो कहने दो, इमाम शाफई की सुन्नत तो अदा हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे समना, नारे मैं अपने मौला की शान बयान करूं, और क्यों ना मौला की शान बयान करूं। अब यहीं पे बात मैं रोक काट दूं, याद रखिएगा, बात न भूले कि फैल जाएगी बात। मैं अपने मखदूम की बारगाह में चल रहा हूँ। कौन मखदूम? सैयदना सुल्तान औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मुर्शिद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना रूम का। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बनता हूँ रजा, बोल वाले तेरी सरकारों के। रुख दिन हया महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शबे रुख या जुल्फे दोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, तुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेदम शाह कहते हैं या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे एक वहशी तेरा, इन आंखों से क्या क्या देखे। शक्ले मजनू में कोई सूरत लैला देखे, शक्ले मजनू में कोई सूरत लैला देखे। जिसने मजनू को ना देखा हो मुझे याद देखे। हजरत गिरामी वक़ार, बात सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे की चल रही थी, इसकी चल रही थी, मखदूम की चल रही थी। कौन मखदूम जिसकी सुल्तानी आज भी दिलों पर है, कौन मखदूम जिसकी सुल्तानी आज भी घर घर में है, कौन मखदूम जिस मखदूम का शहजादा आपके दरमियान बैठा है। मैं इस शहजादे को वसीला बना के मखदूम की दास्ताने हयात पेश कर रहा हूँ। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए तो आजमगढ़ के एक इलाके मोहम्मदाबाद में पहुंचे तो मोहम्मदाबाद में उस वक्त क्या था, उस वक्त तफसीलियों की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ना हम राफिजी हैं, ना ला तफसीली हैं, ना हम राफिजी हैं, ना हम तफसीली हैं, लेकिन जो जिसका खाता है उसी का गाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जो जिसका खाता है उसी का गाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी जिसका खा रहा है उसका गा के हलाली हो गया, और जो अली का खा के अली का इनकार करते हैं समझ लो अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। वो आलिम हो कि वाइज हो कि मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मते अली, जिंदाबाद, अज़मते अली, जिंदाबाद, अज़मते अली, जिंदाबाद, अज़मते अली। अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला, जिंदाबाद, अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला, जिंदाबाद। हज़रत आज समूद में है। बहुत अब मौला की शान बयान कर रहा हूँ। सरकार मौजूद हैं, सरकार की निगाहें इंतखाब मुझ पर है, इनकी नजरे करम है। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मावा, सरकार मखदूम सिमना मोहम्मदाबाद पहुंचे। उस वक्त शियत का गलबा था, वहां पे सुन्नी कम तादाद में थे, सुन्नी दबे हुए थे। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुल मौला जब वहां पे पहुंचे तो कुछ मुतफन्नी लोग, कुछ गलत किस्म के लोग, कुछ तनकीद करने वाले लोग ये पहुंचे। कुछ ऐसे होते हैं, जानते हो अली का जिक्र सबको हजम नहीं होता, मौला का जिक्र सबको हजम नहीं होता, क्योंकि अली का जिक्र सुनने के लिए और अली का जिक्र सुनाने के लिए माँ का शरीफुन नफ्स होना जरूरी है। माँ का खून
अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। उन तनकीद करने वालों ने सुनो गौर से, उन तनकीद करने वालों ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से कहा कि आपकी खुलफाए राशिदीन के बारे में, यानी हजरत अबू बकर के बारे में, हजरत उमर फारूक आजम के बारे में, हजरत उस्मान नूरैन के बारे में क्या कहना है। आप अपनी किताब लेके गए थे, आपने इरशाद फरमाया ये पढ़ लो। उसमें उन्होंने देखा तो हजरत उमर के मनाकिब लिखे हुए थे, हजरत अबू बकर के मनाकिब लिखे हुए थे, हजरत उस्मान की फजीलत लिखी हुई थी, लेकिन किसी की फजीलत 10 पेज में, किसी की फजीलत 15 पेज में, किसी की फजीलत 20 पेज में, लेकिन मौला की जब फजीलत की बात आई तो 70 सफ़हात पर मौलाए कायनात की फजीलत लिखी देखी। वो लोग कहने लगे तरतीब तो अच्छी है, यानी अबू बकर पहला नंबर, उमर दूसरा नंबर, उस्मान तीसरा नंबर, मौला अली चौथे नंबर, लेकिन आपने अली को क्यों बढ़ा दिया। जुमा आने दीजिए तो हम आप पर फतवा लगाएंगे। आज की तरह जलसे नहीं होते थे, आज की तरह कॉन्फ्रेंसें नहीं होती थी, आज की तरह प्रोग्राम नहीं होते थे। उस वक्त फैसले जुमा में होते थे। मखदूम अशरफ की जबान पर कोई और नहीं बोल रहा है, अली का फैजान बोल रहा है। मखदूम अशरफ की जबान पर कोई और नहीं बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ मखदूम अशरफ की जबान से जबान मखदूम की है, बात खुदा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिमना, औलादे मखदूमे सिमना, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मखदूम अशरफ की जबान से क्या निकला जुमला, इरशाद फरमाया अगर जुमा आएगा तब ना, अगर जुमा आएगा तब ना। ये जबान से आपका जुमला था। जुमा आया तो, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, जुमा पढ़ ही नहीं सके। अब दूसरा जुमा आया, फिर तैयारी शुरू हुई, लेकिन ये मोहम्मद के फकीर की जबान है, ये मुस्तफ़ा की औलाद की जबान है, ये अली की नस्ल की जबान है, ये हसन की जबान है, ये हुसैन आजम की जबान है। इस जबान से कोई और नहीं बोलता है। ये मुस्तफ़ा ताजदारे कौनैन बोलते हैं, आकाए करीम बोलते हैं। 3 जुमा गुजर गया, चौथा जुमा आने ही वाला था कि एक साहिबे दिल फकीर का गुजर हुआ। उसने कहा जाओ मौलवियों तौबा कर लो, ये किसी और की सुल्तानी नहीं, अली की सुल्तानी है। जिंदाबाद। ये किसी और की बादशाहत नहीं, मौला अली की बादशाहत है। अरे कयामत आ जाएगी, आ जाएगी, मगर जुमा तुम नहीं पा सकते। जाओ मखदूम अशरफ के कदमों पे गिर करके तौबा कर लो ताकि तुम्हें जुमा नसीब हो जाए। हज़रत गिरामी वक़ार जब वो कदमों पे गिरे हैं और तौबा किया है, कहा जादान जानते नहीं हो कि जो जिसका बेटा है, हर बेटा अपने बाप का जिक्र करता है, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है। तो मैं अली का बेटा हूँ, मैं अपने बाप की सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा, इसलिए 70 सफ़हा मैंने अली के लिए दिए थे। हज़रत गिरामी वक़ार अब पहुंचे दरे काबा, जल्दी से गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और उस जानिब मैं जाता हूँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब लौटे काबा की तरफ। फातिमा बिनते असद गई हैं दीवार की तरफ से। अब देखिए मैंने क्या कहा कि हुजूर जहाँ पर हैं वहीं पे कुरान उतर रहा है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं इक़रा बिस्मी उतर रही है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं वतुहा उतर रही है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं पे यासीन उतर रही है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं पे सूरह वाक़िया उतर रही है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं पे अलम नशरह लका सदरक का वरूद हो रहा है, हुजूर जहाँ पे हैं वहीं पे सूरह बकरा का नुज़ूल हो रहा है, वहीं हुजूर जहाँ पर हैं वहीं पे सूरतुन निसा का नुज़ूल हो रहा है। जहाँ पे मुस्तफ़ा वहाँ पे कुरान नाजिल हो रहा है। लेकिन हज़रत गिरामी वक़ार मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान लेने के लिए मेरे रब ने नहीं बुलाया, आओ मुस्तफ़ा फला जगह पे चले आओ, हम तुम्हें कुरान देंगे, कुरान की सूरत देंगे। लेकिन जब बात अली की आई, जब बात शेर खुदा की आई, जब बात फातिह खैबर की आई, जब बात हसनैन के काबा की आई, जब बात मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात के जानशीन की आई, तो मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात काबे के पास मौजूद हैं, हुजूर खुद तशरीफ ले गए हैं। अब आपकी चची जान गए थे, गई थी दीवार से, लौट रही हैं दर से, गई थी दीवार से, लौट रही हैं दर से। जैसे ही खुला दरवाजा, वैसे हजरत फातिमा बिनते असद अपनी गोद में एक खूबसूरत सा वजूद लिए हुए अली की शक्ल में बाहर तशरीफ लाई। मुस्तफ़ा ने फौरन बढ़ करके अली को अपनी गोद में उठाया। वो आँख जिसने काबा को नहीं देखा, वो आँख
जिसने सहने काबा को नहीं देखा, वो आँख जिसने हरमे काबा को नहीं देखा, वो आँख जिसने सहने तौहीद को नहीं देखा। जैसे ही लुम्स मुस्तफ़ा पाया वैसे ही फौरन मौला अली ने आँख खोल दी। गोया बताना चाह रहे हैं कि हुजूर इंतजार आपका था, तशरीफ आवरी आपकी थी। जब तक हुजूर तशरीफ ना लाते अली आँख किसी के लिए ना खोलते। ये इस बात की दलील है। अब फरमाइए, अब यहीं से मैं गुफ्तगू मोड़ता हूँ और हजरत को उस जानिब तवज्जो हजरत की चाहता हूँ और बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। मौला की शान बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने किसको देखा? मौला अली को देखा। कब देखा? बचपने में देखा। वो 1-2 दिन का 3 दिन के थे तब अली को देखा। अली ने 3 दिन पहले ही 3 दिन में किसी बच्चे को ज्ञान हो गया कि आंखें खोल ली, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, यही जाने आलम है, यही शान आलम है। पता चला ये अली से मोहब्बत करने वालों तुम्हें 2 चीज मिलेगी। जहां पे अली की शराफत मिलेगी वहीं अली की तरफ से अदब मुस्तफ़ा मिलेगा, अली की तरफ से इज्जत मुस्तफ़ा मिलेगी, अली की तरफ से मकाम मुस्तफ़ा की रफ़ात बुलंदी मिलेगी कि अली 3 दिन कर हो करके भी मुस्तफ़ा का कैसा अदब कर रहे हैं कि अब आंख बंद नहीं है, अब दुनिया को आंख खोल करके दिखाने वाली रोशनी आ गई है। यही मुस्तफ़ा है। देखो अली, मौला अली ने देखा, मौला अली ने देखा, मेरे सरकार मौला कायनात ने देखा। किसको देखा? मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने अली को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन अब इसका सिला देखो। हिजरत की रात है। मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात ने मौला अली को फरमाया, अली इस बिस्तर पर लेट जाओ और इस बिस्तर पर लेटने के बाद सुबह सबको अमानतें देने के बाद वापस चले जाना। एक बात पूछता हूँ यहाँ के तमाम सुन्नी मुसलमानों से और हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में बड़े एतमाद के साथ कहना चाहता है, मोहम्मद अहमद वारसी, क्या मक्के वालों ने अली को चलता नहीं देखा था? क्या मक्के वालों ने अली की सूरत नहीं देखी थी? क्या मक्के वालों ने अली की कदो काठी नहीं देखी थी? क्या मक्के वालों ने अली का लेटना उठना बैठना नहीं देखा था? देखा था तो फिर कैसे जान नहीं पाए कि अली सोए हैं कि नबी सोए हैं? फिर कैसे जान नहीं पाए कि अली सोए हैं कि नबी सोए हैं? जो बचपन से लेकर जवानी तक देखा हो वो कैसे धोखा खा गया, उसकी अक्ल कैसे खप्त हो गई, उसका होश कैसे बेकार हो गया। यही तो समझाना चाहता हूँ। जब मुस्तफ़ा ने नजर डाली तो वो नजर इत्तेहाद थी, वहदत इत्तेहादी थी। अली तेरे ज़ाहिर को मोहम्मद ने अपने ज़ाहिर से रंग दिया, क्योंकि अना व मिन अलीइन मिन शजरतिन वाहिदतिन, अना व मिन अलीइन मिन शजरतिन वाहिदतिन, अना व अलीइन मिन शजरतिन वाहिदतिन। मैं और अली एक दरख्त से हैं, मैं और अली एक नूर से हैं, मैं और अली एक पेड़ से हैं। ये हुजूर ने फरमाया था, अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी सांसें मेरी सांसें, तेरा वजूद मेरा वजूद। वरना दुनिया में दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन जब कहा गया, बात आई हक अदा करने की, तो मुस्तफ़ा ने कहा किसी को ये मकाम नहीं मिलेगा। या अलीउन अंता अखीउन फिद दुनिया व अखीउन फिल आखिरा। अगर कोई भाई का हक पाना चाहता है तो वो ज़ाते अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मौला अली की शान है। तो हुजूर ने जो नजर डाली थी उस नजर का असर था कि लोग न पहचान सके कि नबी सोए हैं कि अली सोए हैं। ये नजर मुस्तफ़ा है, ये इंतखाब मुस्तफ़ा है। मैं तो कहता हूँ कि मौला की शान अगर पूरी रात बयान की जाए तो हक अदा नहीं होगा। आज दुनिया परेशानी के आलम में है, बात खत्म करता हूँ, मुसीबत के आलम में है, रंजो गम के आलम में है, लोग परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं। और अभी एक वाकया जो जहन को झंझोड़ रहा है, आज हमारी कौम किस कदर से दीन से गाफिल हो चुकी है, हमारी बेटियां किस तरह का फैशन अपना रही हैं, हमारी बहनें किस तरह से अपने आप को बर्बाद कर रही हैं, किस तरह से गैरों के तसर्रुफ में जा रही हैं। मोहम्मद अहमद वारसी ये बताना चाहता है कि अब भी वक्त है, तुम अपनी निस्बत फातिमा जहरा से मजबूत कर लो। अब भी निस्बत है, अब भी वक्त है कि तुम अपना ताल्लुक, अपनी बेटियों का ताल्लुक हजरत ज़ैनब कुबरा से मजबूत करो, पढ़ाओ। अगर कहानी सुनानी है तो हुसैन की बहन ज़ैनब की कहानी सुनाओ, अगर कहानी सुनाई है तो हुसैन की बेटी सैयदा सुकैना की कहानी सुनाओ, अगर तुम्हें कहानी सुनाई है तो छोटे छोटे बच्चों मोहम्मद की कहानी सुनाओ जो अपने मामू पर और दीन इस्लाम पर
मर मिटने का कितना जज्बा रखते हैं। अगर इस तरह से तुम अपने बच्चों को परवरिश करोगे तो कुफ्र की आंधी चलेगी, तुग़यान की आंधी चलेगी, शर की आंधी चलेगी। न कल मोहम्मद और अहले मोहम्मद का कुछ बिगाड़ सकी है, न आज कुछ बिगाड़ सकती है। जरूरत इस चीज की है। एक वाकया मेरे जहन में जो आया था हजरात गिरामी वक़ा कि अभी आज ही सोशल मीडिया पर एक वाकया आया है। आयशा नामी एक लड़की खुदकुशी का वीडियो वायरल कर रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लाख दुनिया में बहुत कुछ कर लें, लेकिन आपकी बीवी आपसे परेशान है, आपकी माँ आपसे परेशान है, आपकी बहन आपसे परेशान है, तो याद रखिए आप कोई भी इबादत, आप कोई भी सदका, आप कोई भी खैरात करें वो आपके काम नहीं आ सकता। अपने घरों का माहौल जहन्नमी न बनाओ, अपने घरों का माहौल जन्नती बनाओ। अपनी बेटियों को उनका हक दो, अपनी बहनों को उनका हक दो, अपनी बीवियों को उनका हक दो। आज एक बेटी रो रही है तो ये हर्फ किस पर आएगा? ये इस्लाम के लोग गलत लोग इस्लाम के कानून पर ऑब्जेक्शन करेंगे। ये कैसा निजाम है? ये एक बेटी खुदकुशी कर रही है। ये कैसा निजाम है? ये एक बहन खुदकुशी कर रही है। याद रखो, जब तुम अपने घर में मुस्तफा ताजदार कायनात के कानून को फॉलो करवाओगे तो कसम खुदा की मुस्तफा के घर में हजरत खदीजा भी है, मुस्तफा के घर में एक माँ का कैरेक्टर भी है, मुस्तफा के घर में एक फूफी का कैरेक्टर भी है, मुस्तफा के घर में एक बीवी का भी कैरेक्टर है, मुस्तफा के घर में एक बेटी का भी कैरेक्टर है। आओ हम अपने आप को मुस्तफा और मोहम्मद मुस्तफा की आल से जोड़ लें। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखरू होंगे, वहाँ भी सुरखरू होंगे। आले मोहम्मद से रिश्ता जोड़ो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कामयाबी की दहलीज पे पहुँचोगे। मुज़य्यन दागे गम से शह के जब तक दिल नहीं होता, अली व मुस्तफा की नजर के काबिल नहीं होता। कोई कैसा ही मुश्किल मरहला दरपेश हो जाए, मदद मुश्किल मुशा की हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। बहारें करबला की देखता रहता हूँ घर बैठे, नजर अहले नजर को फासिला हायल नहीं होता। अब वक्त नहीं है कि आप झूमें, अब वक्त नहीं है। आप नाच सुनते हैं तो हमें इस पर कोई तकलीफ नहीं है, खूब हुजूर की नाच सुने, लेकिन हुजूर की नाच सुनने में मोहम्मद अहमद वारसी ये पैगाम जरूर देगा कि कहीं आप बेअदबी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप शोर तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हुजूर की नात पढ़ी जाती है तो जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा का मकी भी खामोश रहे। कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि आप इस नाते मुकद्दस जैसे अदबी मामले को आप हंसी मजाक और खेल का माहौल ना बना दें। ऐ इस्लाम के बेटो, आपको पैगाम देके मोहम्मद अहमद वारसी जाना चाहता है। सुने हुजूर की नात, दे दाद दे इनाम हुजूर के नाम पर, लेकिन ख्याल रहे कि कहीं कोई बेअदबी का हर्फ ना आने पाए। और साथ में साथ माहौल ये बनाएं कि तकरीरों का माहौल बनाएं, जलसों में नात खानी का माहौल कम करें, तकरीरों का माहौल बनाएं, कुरान और हदीस से मुज़य्यन तकरीरें खुद भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। याद रखें कौन सा शेर क्या पढ़ा था ये सुबह गायब हो सकता है, लेकिन हुजूर की सीरत और हुजूर की आल की सीरत का एक सबक भी आपने पढ़ लिया तो आपकी नस्लें संवर